देखिए सवाल नंबर 27 कहता है कि यह ज्ञात है कि बिजली के 20 बल्बों की एक पेटी में 4 बल्ब दोषपूर्ण है। इसका मतलब ये हुआ कि एक पेटी में 20 बल्ब रखा हुआ है, उसमें से 4 जो बल्ब है वो ख़राब है, यानी कि फ्यूज है। तो 20 बल्ब में 4 बल्ब ख़राब है, इसका मतलब ये हुआ कि 16 जो बल्ब है वो सही है। ठीक है। फिर देखिए एक बल्ब यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसके ठीक होने अर्थात दोष रहित होने की क्या प्रयोक्ता है। तो कहता कि उस पेटी में से एक बल्ब निकाला जाता है यादृच्छिक, कहने का मतलब है कि देख करके नहीं निकालना है कि कौन ख़राब है कौन बढ़िया है। आपके आँख पे पट्टी बांध दिया जाएगा, एक बल्ब निकालना है, तो उस कंडीशन में जब आप बल्ब निकालिएगा तो हो सकता है कि नीमन भी आप निकाल सकते हैं और ख़राब बल्ब भी निकाल सकते हैं, कोई भी बल्ब निकल सकता है। लेकिन इतना ज़रूर है कि टोटल पेटी में 20 बल्ब है, तो आप 20 बार परिणाम होगा, 20 बार आप निकालिएगा तो कुल संभावित परिणामों की संख्या 20, उसमें से 16 बार जो होगा वो सही बल्ब निकलेगा और 4 बार ऐसा होगा कि ख़राब बल्ब निकलेगा। ठीक है, देख लीजिए। जैसे इस तरह से एक पेटी है, ठीक है, देखिए इस तरह से पेटी है और इस पेटी में 20 बल्ब इस तरह से रखा हुआ है। इसमें से 4 बल्ब ख़राब है और कौन 4 बल्ब ख़राब है ये पता नहीं है, और इसमें से एक बल्ब आपको निकाला जाता है। तो कहता जो निकाला गया बल्ब है उसको ठीक होने की क्या प्रायिकता है। तो 20 बॉल में 4 बॉल ख़राब है, यानी कि इसमें से 16 बॉल जो होगा वो सही होगा, उसी की प्रायिकता निकालनी है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 27 हम क्या करते हैं, संभावित कुल परिणामों की संख्या निकालते हैं कि कितना होगा। तो पेटी में टोटल 20 बल्ब है, तो हम 20 बार निकालेंगे, उसमें से ख़राब भी निकलेगा बढ़िया भी निकलेगा। तो संभावित कुल परिणामों की संख्या हो जाएगा 20। अब घटना कहता है कि ठीक बल्ब निकलने की जो घटना है उसकी प्रायिकता निकालिए, तो उस घटना को मानना होगा। तो यहाँ पे हम लिख लिए हैं कि माना पेटी में से ठीक बल्ब निकलने की जो घटना है वो ई है। तो ई के अनुकूल परिणामों की कुल संख्या कितनी होगी। तो देखिए 20 में से 16 बल्ब जो है वो ठीक है, क्योंकि सवाल कहता है कि 4 बल्ब जो है दोष रहित है, दोषपूर्ण है, कहने का मतलब ख़राब है। तो 20 में से 4 जब ख़राब है तो इसका मतलब ये हुआ कि 16 जो बल्ब होगा वो ठीक होगा, और इसी घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो घटना ई की प्रायिकता, घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या बटा संभावित कुल परिणामों की संख्या। तब पेटी में 16 बल्ब सही है और टोटल बल्ब है 20, तो 16 बटा 20 हो जाएगा। देखिए 4 से ही कट जाएगा 4 बार में, और ये 4 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कि 4 बटा 5 ये ठीक बल्ब निकलने की प्रायिकता है। देखिए सवाल नंबर 29 कहता है किसी बालक के पास घन के आकार का एक पासा है, ठीक है, जिसके प्रत्येक फलक पर एक अक्षर अंकित है जैसा कि नीचे दिखलाया गया है। देखिए ये फलक है, जैसे लूडो का जो पासा होता है उसी तरह से पासा है, उसको खोल कर किस तरह से दिखलाया है, और फलक के ऊपर में ये सब लिखा हुआ है EACADB। जैसे लूडो के पासा के ऊपर में 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे 1 2 की जगह पे EACADB लिखा हुआ है। तो जब इस पासे को आप फेंकिएगा तो ऊपर में कुछ ना कुछ तो आएगा। जैसे लूडो को पासा फेंकते हैं तो ऊपर में कभी 1 आता है, कभी 2 आता है, कभी 3 आता है। उसी तरह से जब इसको भी हम फेंकेंगे तो ये सब घटना घटेगा, ठीक है। कभी ई आ जाएगा ऊपर में, कभी सी आएगा, कभी ए आएगा, कभी ए आएगा, कभी डी आएगा, कभी बी आएगा। तो कहता है कि पहला घटना में कि जब हम पासे को फेंकेंगे तो ए आने की क्या प्रायिकता है, फिर या फलक के ऊपर में ई के प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, ये दोनों की प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो आइए इस सवाल को हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल नंबर 29 सबसे पहले संभावित कुल परिणामों की संख्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एस। तो जब हम पासे को फेंकेंगे तो पासे के ऊपर में देखिए कितना टोटल है फलक है, 1 2 3 4 5 6। तो ये सब परिणाम आ सकता है, ठीक है। कभी ई आ जाएगा ऊपर में, कभी ए आएगा, कभी सी आएगा, कभी ए आएगा, कभी डी, कभी बी आएगा। तो इन सभी परिणामों को यहाँ पे लिख लेते हैं। मान लिया पहले पासा फेंके ऊपर में ई आ गया, फिर ए आ गया, ठीक है, फिर फेंके तो सी आ गया, फिर फेंके फिर ए आ गया, फिर फेंके तो ऊपर में डी आ गया, फिर बी आ गया। इतना है, तो इन सभी परिणाम आ सकते हैं जब हम पासा को फेंकेंगे। तो नंबर ऑफ एस टोटल कितना हो गया, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 परिणाम है।
तो संभावित कुल परिणामों की संख्या, जब इस पासे को हम फेंकेंगे तो टोटल 6 होगा। देखिए पहला कहता है कि फलक के ऊपर में ए आने की जो घटना उसकी प्रायिकता निकालिए। ठीक है, तो इस घटना को हम मान लिए हैं ई, तो घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या निकालिए कि कितना बार ए आएगा। तो इसमें देखिए ए कितना बार आया हुआ है, एक बार यहाँ आया हुआ है, एक बार यहाँ आया हुआ है, क्योंकि फलक के ऊपर में दो जगह, दो फलक में ए लिखा हुआ है, तो 2 बार ए आ सकता है। ठीक है, तो परिणामों की संख्या 2 हो गया। अब इसी घटना की प्रायिकता निकालनी है, तो पी ई बराबर एन ई बटा एन एस। घटना ई के अनुकूल परिणामों की संख्या 2 है और टोटल परिणाम 6 है। 2 तिया 6, ऊपर में 1 बचा हुआ है, यानी कि 1/3। फिर देखिए दूसरा सवाल। दूसरा में कहता है कि ई के प्राप्त होने की क्या प्रायिकता है, घटना ई। ठीक है, तो एक घटना हम मान लेते हैं बी और इसको लिख देंगे कि माना फलक के ऊपर ई आने की घटना। ठीक है, ई आने की घटना, जैसे हम पासे को फेंक दिए और पासे के फलक के ऊपर में ई आ रहा है, उस घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो नंबर ऑफ बी, यानी कि ये जो घटना है इसका परिणाम टोटल कितना होगा, तो देख लीजिए एक ही फलक के ऊपर में ई लिखा हुआ है। ठीक है, तो एक ही बार आया हुआ है ई परिणाम, यानी कि एक बार आएगा, क्योंकि फलक के ऊपर में एक ही फलक के ऊपर में ई लिखा हुआ है, तो एक बार ही आएगा। तो इस परिणाम की जो संख्या है वो 1 है। तो इस घटना की प्रायिकता निकालनी है बी घटना की, तो एन बी बटा एन एस। देखिए 1 है एन बी का मान और एन एस टोटल 6 है, तो 1/6 होगा प्रायिकता।